सुल्तानपुर लोकसभा सीट से दोबारा विजेता और पिछली बार रनर रहने वाली बसपा ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। सबकी नजरें मायावती के फैसले पर ही टिकी हुई हैं कि आखिर किस मजबूत प्रत्याशी को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। जी हां, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि दावेदारों की बुधवार की शाम लखनऊ में पार्टी मुखिया मायावती से मुलाकात हुई थी। जल्द ही नाम की घोषणा होने की उम्मीद है। बसपा की स्थिति को लेकर यहां पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें जानकारी दे तो 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था। ये सीट बसपा के खाते में गई थी। उसने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को चुनावी मैदान में उतारा था। भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री मेनका गांधी से हुए कड़े मुकाबले में सोनू को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इस बार ना तो सोनू बसपा में है और ना ही सपा से गठबंधन ही हो सका। बसपा अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके लिए किसी नए और मजबूत चेहरे की तलाश चल रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि टिकट के लिए करीब 6 लोगों ने दावेदारी रखी है। प्रमुख रूप से एक मुस्लिम और पिछड़े जाति के दावेदारों का टिकट की दौड़ में आगे बताया जा रहा है। बसपा इस सीट पर 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है। 1999 में जयभद्र सिंह और 2004 के चुनाव में ताहिर खान सांसद बने थे इस सीट से जीतकर। दोनों चुनावों में समाजवादी पार्टी मुख्य मुकाबले में थी। ऐसे में 2 बार विजेता और पिछले चुनाव की स्थिति को देखते हुए इस चुनाव में ही बसपा मजबूत लड़ाई की जुगत में है। इस कारण प्रत्याशियों के चयन को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है बहुजन समाज पार्टी। अन्य प्रमुख दलों की बात करें तो इंडिया गठबंधन में यह सीट सपा के कोटे में गई है। उसने भीम निषाद को प्रत्याशी घोषित किया। भाजपा ने एक बार फिर वर्तमान सांसद मेनका गांधी पर भरोसा जताया है। ऐसे में बसपा के रुख का हर किसी को इंतजार है। पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम का कहना है कि जल्द ही तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। हम लोग पार्टी नेतृत्व के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हां, अगर देखा जाए तो इस सीट पर जो कुल आंकड़ा बताया जाता है वो करीब 18,34,000 वोटर्स हैं। इसमें कुल बूथ जो आते हैं वो 1991 बूथ हैं। 5 विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम पिछले ही चुनावी नतीजे की बात कर लें तो जो कहीं ना कहीं बसपा की दावेदारी थी मजबूत थी। सिर्फ 14,000 वोटों से ही मेनका गांधी की सीट पर जीत हुई थी। सिर्फ 14,000 वोटों से। जी हाँ, जहां मेनका गांधी को 4,59,196 वोट मिले थे तो बसपा के चंद्रभद्र सिंह को 4,44,670। कांग्रेस की डॉक्टर संजय सिंह को इस सीट पर 41,000 वोट मिले थे। अगर कांग्रेस भी बसपा को समर्थन कर रही होती तो शायद बसपा पिछली बार ही ये सीट जीत जाती। देखा जाए तो भाजपा खेमे के पास ये सीट लंबे वक्त से साल 2009 में संजय सिंह इस सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई थी। उसके बाद फिर वरुण गांधी इस सीट से चुनाव लड़े, 2014 में उनकी जीत हुई। 2019 में मेनका गांधी चुनाव लड़े, फिर उनकी जीत हुई। अब दूसरी बार इस सीट से मेनका गांधी क्या जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बसपा की अगर बात करें तो कांग्रेस के बाद कहीं ना कहीं बसपा ने इस सीट पर अपनी पकड़ को मजबूत रखा और जनता पार्टी ने। सपा इस सीट पर नहीं जीत पाई है तो मेनका गांधी का रास्ता अगर कोई रोक सकता है तो वह मायावती की बहुजन समाज पार्टी है। अब देखते हैं मायावती का क्या फैसला रहता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।